सुप्रीम कोर्ट में आज बीजेपी सरकार की किरकिरी हो गई है दोस्तों। वजह है कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपना नाम अपना धर्म बताने वाले यूपी सरकार के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। पिछले कई दिनों से नेम प्लेट को लेकर विवाद चल रहा था, विपक्ष सरकार पर हमलावर था। यूपी सरकार का ये फैसला मुसलमानों और दलितों को टारगेट करने वाला, पक्षपात करने वाला बताया जा रहा था। इस पर हमने भी कई वीडियोस बनाए और ये फैसला किस तरह से गलत है वो आपको बताया। और आज दोस्तों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों के बाहर नाम लिखने वाले आदेश पर रोक लगाते हुए क्या क्या कहा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यूपी सरकार के भेदभावपूर्ण, पक्षपात करने वाले, मुसलमानों और दलितों को टारगेट करने वाले फैसले से किस तरह से बाबाओं को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का और उन्हें परेशान करने का, उनकी रोजी रोटी पर हाथ मारने का बल मिल गया है दोस्तों। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग किस तरह से आग में हाथ सेकने का काम कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ और अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर यूपी सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इन याचिकाओं में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी के कुछ शहरों में ऐसा ही आदेश का जिक्र किया गया था। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी पर आज सुनवाई हुई। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है जिसे अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभी ये फैसला 2 राज्यों में हुआ है, 2 राज्य और इसे करने वाले हैं। अल्पसंख्यक और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा दोस्तों कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, ये चिंताजनक है। सिंघवी ने कहा है कि कावड़ यात्रा दशकों से होती आ रही है और मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समेत सभी धर्मों के लोग उनके रास्ते में उनकी मदद करते हैं जब आप किसी विशेष धर्म का बहिष्कार कर रहे हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश था कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस पर दूसरी याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य है। वकील CU सिंह ने कहा कि पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हरिद्वार पुलिस का आदेश देखे, कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। ये हजारों किलोमीटर का रास्ता है, लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है। सिंघवी ने कहा कि दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। ये एक्सक्लूशन बाय आइडेंटिटी है, नाम ना लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री खत्म। इस तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में लंबी दलील चली जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना यानी कि शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने यहाँ तक कह दिया दोस्तों कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्दमेव जयते। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर कहा कि हम पहले से कह रहे थे कि संविधान के आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जैसे ही आया कुछ नफरत के पुजारी, नफरत करने वाले लोगों को इससे बड़ा बुरा लगा। सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं छोड़ा उन्होंने। जब कोई फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तब तो सुप्रीम कोर्ट सही होता है, लेकिन जब फैसला नफरत के खिलाफ आता है, जब फैसला सही के लिए आता है, तब वही सुप्रीम कोर्ट कुछ लोगों के लिए बुरा बन जाता है, उसका फैसला गलत हो जाता है। अभी तक तो सिर्फ विपक्ष पर ही ये आरोप लगता था कि वो मुसलमान का सपोर्ट करते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट पर भी ये आरोप दोस्तों कुछ ज्ञानी लोग लगाने लगे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इसने लिखा, सुप्रीम कोर्ट
पर एक क्रॉस का साइन और शरिया कोर्ट उसके आगे दोस्तों करेक्ट का साइन लगाया। इसके ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दोस्तों कई यूजर्स ने इसे जवाब दिया है। इसमें से एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें कि लिखा है, इस शख्स को टैग करते हुए लिखा है कि इस जैसे देशद्रोहियों को कौन फंड दे रहा है। अगर आपको भारतीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान चले जाइए। अब दोस्तों आप अमित पांडे नाम के शख्स का ट्वीट देखिए और इसकी सोच को देखिए। दोस्तों ये लिखता है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म में सही कहा गया था कि सरकार भले ही किसी की हो, सिस्टम तो हमारा है। उत्तर प्रदेश नेम प्लेट के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये फिर से साबित हो गया। हमेशा से एक धर्म विशेष के पक्ष में निर्णय देने का काम भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप दोस्तों पत्रकार अभय प्रताप सिंह का ये ट्वीट देखिए। दोस्तों जो उन्होंने योगी सरकार को टैग करते हुए लिखा है वो आप देखिए। वो लिखते हैं कि नेम प्लेट मामले में योगी जी को फिर से अपनी शक्ति दिखानी होगी। योगी जी ने 2020 में सीएए में दंगाइयों के पोस्टर चौराहों पर लगाए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। योगी सरकार ने रातों रात अध्यादेश लगाकर हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर रोक लगा दी है। अब योगी जी को चाहिए कि वो अपना 2020 वाला रूप पुनः दिखाएं, रातों रात अध्यादेश जारी करें कि दुकानदार चाहे कोई भी हो उसे अपनी नेम प्लेट लगानी ही होगी। अगर कोई नाम और पहचान बदल कर ये कार्य करता है तो उसको सजा का प्रावधान हो। कानून बनाना सरकार का काम है, न्यायपालिका का नहीं। दोस्तों ये महोदय जो है वो सूर्यदर्शन न्यूज के पत्रकार हैं, इनसे हम और उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। दोस्तों ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में ट्वीट कर रहे हैं, ये लोग खुद को देशभक्त बताते हैं, भारत को हिंदुओं का देश बताते हैं, और अगर किसी मुद्दे पर मुसलमान आवाज उठाता है तो यही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। और आज यही लोग अपने ही देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर इस तरह से सवाल उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी एतबार करते होंगे? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। अगली सुनवाई तक यूपी पुलिस और योगी सरकार के फैसले पर रोक रहेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस फैसले का असर किस तरह से हमारे समाज में हो रहा है, किस तरह से सरकार के पक्षपात वाले फैसले से बाबाओं को बल मिल रहा है और वो खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। योगी सरकार के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाने को कहा जा रहा है। कह कौन रहा है दोस्तों? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि लोगों को ये पता चले कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। शास्त्री ने आगे कहा कि मेरी आज्ञा है 10 दिन के अंदर नेम प्लेट लगवा लें, नहीं तो आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की ओर से की जाएगी। कानून को साथ में लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में मत कहिएगा। अब बताइए दोस्तों, योगी सरकार का पक्षपात वाला मॉडल अब ये लोग भी फॉलो कर रहे हैं, राम रहमान कर रहे हैं। इन लोगों से सवाल है मेरा, क्या जो अनाज आता है आपके घर में उसको खाने से पहले आप ये सोचते हैं कि ये राम ने उगाया है कि रहमान ने? किसी हिंदू की दुकान से भी अगर आप अनाज लेते हैं, खरीदते हैं या पूजा के लिए फल लेते हैं, कुछ सामान लेते हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि ये फल राम ने उगाया है या रहमान ने? बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर पिज्जा, बर्गर और तमाम तरह की चीजें खाते हैं, तो क्या आप जो धर्म के कुछ ठेकेदार हैं वो ये सोचते हैं कि उन कंपनियों से पूछते हैं ये कि आपके यहाँ ये पिज्जा बर्गर किसने बनाया, राम ने या रहमान ने? बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तब ये पूछते हैं। ये धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके जो एजेंडा फैला रहे हैं कुछ धर्म के ठेकेदार, आम जनता को लड़ाकर अपनी रोटियों को सेकने का काम कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए खुद को। देश की गंगा जमुनी तहजीब के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, विविधता में एकता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, वरना वक्त बड़ा बलवान है। आम जनता भी अब आपके मंसूबों को समझ गई है, इसलिए अब बांटो और राज करो वाली नीति अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। खैर दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह के मुद्दों को देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।